आप देख रहे हैं समय व्यूज। भागवत कथा से पूर्व कथा प्रांगण से 1100 महिलाओं के द्वारा निकाली गई कलश यात्रा। कानपुर श्री 1008 लल्लू प्रसाद ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मलीन महंत बाबा रमाकांत दास जी महाराज की स्मृति में श्री सिद्धस्थान हनुमान कुटी आश्रम अनूपपुर कानपुर देहात में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा एवं विशाल भंडारे के भव्य आयोजन को लेकर गुरुवार को अनूपपुर ग्राम की तकरीबन 1100 महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। ये यात्रा कथा प्रांगण से शुरू होकर पूरे गांव में भ्रमण करते हुए पुनः कथा प्रांगण में आकर समाप्त हुई। तत्पश्चात सायंकाल 3 बजे से 6 बजे तक भागवताचार्य जी द्वारा समस्त भक्तों को श्रवण कराई जाएंगी। कार्यक्रम आयोजक श्री 1008 महामंडलेश्वर पनकी धाम के महंत श्री कृष्णदास जी महाराज ने बताया कि ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 22 फरवरी गुरुवार से 28 फरवरी 2024 तक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा भागवताचार्य महेश चंद बाजपेयी के श्री मुख से दिव्य संगीत में दिव्य संगीतमय कथा का ग्राम वासियों को श्रवण कराया जाएगा तथा श्रीमद् भागवत कथा के समापन अवसर पर गुरुवार 29 फरवरी को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अति विशिष्ट एवं मुख्य अतिथि के रूप में कई गणमान्य लोग इस भागवत कथा के समापन एवं भंडारे के शुभ अवसर पर उपस्थित होंगे। कलश यात्रा में प्रमुख रूप से पंडित आदर्श मिश्रा, दिनेश बाजपेयी, नहरीबली संकट मोचन हनुमान मंदिर आश्रम के महंत विनोद मिश्रा, रमाकांत मिश्रा आदि सैकड़ों की संख्या में भागवत प्रेमी उपस्थित रहे। एल कानपुर से संवाददाता अरुण जोशी की रिपोर्ट। मंडलेश्वर महंत कृष्णदास हनुमंत लाल का सेवक। ये सिद्ध स्थान हनुमान कुटी अनूपपुर पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन लल्लू जी ब्रह्मचारी, उनके शिष्य सरवराकार पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन 1008 बाबा रमाकांत दास जी महाराज, जो श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर पनकी मंदिर के महंत थे, सरवराकार थे, बड़े महंत थे। आज उनकी इस जन्मभूमि में, इस आश्रम में सिद्ध स्थान हनुमान कुटी में उन्हीं के द्वारा ये कार्यक्रम शुरुआत किया गया था। आज ये 20 वर्ष से लगातार कंटिन्यूअस चल रहा है और आज उनके न उपस्थित होने के बाद ये उनकी कृपा पात्र मुझे कृपा का अवसर मिला है, तो उस अवसर को मैं महंत उनका सेवक हूँ, उत्तराधिकारी यहाँ का हूँ, महंत हूँ। मुझे उस धर्म को निर्वाह करने के लिए, सनातन धर्म की ज्योति को आगे बढ़ाने के लिए जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसे मैं निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। आज ग्राम अनूपपुर से कलश यात्रा प्रारंभ हो रही है और ये पांचों देव स्थानों में होके रामगंगा से जल भर के पुनः वापस सिद्ध स्थान हनुमान कुटी अनूपपुर आएगी और इसके बाद श्रीमद् भागवत कथा का प्रसारण हमारे श्री मुकेश जी आचार्य के द्वारा जनमानस को सनातन धर्म के प्रति प्रेरित किया जाएगा कि सभी लोग सनातन धर्म को अपनाएं और सभी सनातनी हमारे इस धर्म की रक्षा करें। जय श्री राम, जय हनुमान। क्योंकि मेरी भी यही जन्मभूमि है और ग्राम अनूपपुर है, तो आश्रम गांव वासियों को ये संदेश कि भगवत कथा में सारे, देखिए जीवन में सारे कार्य चलते रहते हैं, लेकिन धर्म के प्रति हमें जाने के लिए थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। तो जब हम वो समय निकालेंगे और धर्म के प्रति हम बढ़ेंगे तो निश्चित हमारे संस्कार बढ़िया होंगे, हम अपने बच्चों को संस्कार प्रदान करेंगे और जब हमारे बच्चे संस्कारिक हो जाएंगे तो कौन सो काज कठिन जगमाही जो नहीं होए तात तुम पाएंगे, किसकी पूर्ति हो जाएगी और हमारा जीवन
सुख और समृद्धि की ओर होगा। ऐसी हनुमान जी के चरणों में कामना करता हूँ। पनकी निवासी हैं, यहाँ हमारी ससुराल है। महंत श्री कृष्णदास जी महाराज जो यहाँ सरबराहकार हैं, इससे पूर्व बाबा रमाकांत दास महंत सरबराहकार थे। तब से ये प्रथा प्रतिवर्ष भागवत कथा और विशाल भंडारा का आयोजन होता चला आ रहा है। उसी कड़ी में इस वर्ष भी ये विशाल व्यवस्था, भागवत कथा 7 दिन, फिर भंडारे का आयोजन कृष्णदास जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। उसी के आज कलश यात्रा में हम लोग एकत्र हुए हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि हम इनकी महंत जी की और हम अनूपपुर वासियों की और पूरे कानपुर नगर, प्रदेश, देश, विश्व की रक्षा करें और इस सनातन का प्रचार प्रसार बढ़ता रहे। 22 तारीख को अभी भगवान रामलला हमारे उत्तर प्रदेश में स्थापित हुए हैं 500 वर्षों बाद। उन्हीं की कड़ी में भी हम जोड़ते हुए सनातन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सिद्ध हनुमान कुटी से उठ के पूरे गांव के जितने भी मंदिर हैं 5, सब मंदिरों में जाके वहां पूजन अर्चन करने के बाद पुनः यहाँ वापस आएगी। फिर पूजन होगा, इसके बाद कथा का शुभारंभ होगा।